दोस्तों जय हिंद। आज ये देखना कहाँ पहुँच गया हूँ। मैं आज पहुँच गया हूँ ऋषिकेश। अभी जो प्रोग्राम है वो लक्ष्मण झूले का है। अभी मैं लक्ष्मण झूले की तरफ ही जा रहा हूँ। आज लगभग ऐसा हो गया, लगभग 15 साल बाद, 15 नहीं सॉरी 10 साल बाद में 10 साल बाद में इस तरफ को आया हूँ ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला, राम झूला लगभग 10 साल पहले इस तरफ को आई थी। उस टाइम पर जो हमारा टूर था वो मई जून की छुट्टियों में था। लक्ष्मण झूला, राम झूला, आगे एक झरना पड़ता है वहाँ पर गए थे। नीलकंठ महादेव के दर्शन करने भी गए थे। ये सामने देखना पहाड़, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे ये बसा हुआ है। पहाड़ों के ठीक नीचे है, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अभी जो पहाड़ है वे थोड़ा कम दिखाई दे रहे होंगे। अब देखना जरा पहाड़ की ऊंचाई, ऊंचाई देखो, ये देखो ऊंचाई पहाड़, ये है पहाड़ की ऊंचाई। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, वो चंदन की लकड़ी और शिलाजीत उनको बेच रहे हैं। चंदन की लकड़ी और शिलाजीत दिखाऊंगा आपको। ये पहाड़ का नज़ारा ना दोस्तों। ये पहाड़ों की ऊंचाई, और मैं अभी लक्ष्मण झूला के जस्ट पास में ही पहुंच गया। पिछली बार जब आया था इतने फॉरेनर दिखाई नहीं दिए थे, इतने विदेशी। अब तो जितना हमारे यहाँ का आदमी है उतना ही बाहर का आदमी यहाँ पर दिख रहा है इस टाइम पर। गर्मियों की छुट्टियों में चूंकि हमारे यहाँ का आदमी भी बहुत घूमने आता है तो थोड़ा कम दिखते हैं वे। ये देखना, ये विदेशी है। और आगे जो एक टीम जा रही है ठीक मेरे सामने, लगभग 50 मीटर दूर है, वहाँ भी 4-5 फॉरेनर है, वे भी घूमने आए हुए हैं। तो यानी कि जितना हमारा लोकल का आदमी है उतना ही विदेश का भी आदमी यहाँ पर है। ये देखना जरा, ये सब फॉरेनर है, ये सब विदेशी है। 2 ये है, 2 आगे है। देखना दोस्तों कितना मस्त। ऊपर नहीं है। ये सब विदेशी, बहुत मस्त व्यू है दोस्तों, एकदम बहुत मनमोहक है, मनमोहक व्यू है दोस्तों।
दोस्तों लक्ष्मण झूला। और अभी देखना 2 विदेशी और है। ये देखना हनुमान जी का मंदिर। ये हनुमान जी की आदम कद क्या लगभग 20 फुट ऊंची प्रतिमा है। देखना दोस्तों, अभी आपको लक्ष्मण झूले का व्यू कराऊंगा नीचे से। अभी मैं बिल्कुल नीचे आ गया है गंगा जी के पास में, वो लक्ष्मण झूला है। ये देखना, रिवर राफ्टिंग। और ये गंगा जी है दोस्तों। धार बहुत तेज है यहाँ पर, और पानी देखना कितना साफ स्वच्छ है। ये देखना बंदर। और दोस्तों ये मैं खड़ा हूँ, शानदार नज़ारा। नीचे बैठ गई है अगर, एक बहुत बड़ा पत्थर है उसके ऊपर बैठ गई है अगर। ये गंगा जी है, बहुत तेज धार है गंगा जी की। और ऐसा एक पत्थर है, ये बैग रखा है अपना, दिखाई नहीं देगा दोस्तों। एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर बैठ गए हैं। और तो ऐसे ऐसे पत्थर हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे। उनके किसी एक के ऊपर मैं भी बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सुकून है, बहुत अच्छा सुकून है। और ये सामने लक्ष्मण झूला, इसका रिनोवेशन का कार्य चल रहा है लक्ष्मण झूले का। क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया, वहीं पुराना लुक, सब कुछ वही, बस और मजबूती प्रदान की गई है। नीचे भी इसके शायद कुछ बेस लगाया गया है इस बार अलग से मजबूती के लिए। देखना दोस्तों, धार देखना कितनी तेज है। देखना दोस्तों नज़ारा बहुत खूबसूरत। इधर ये पहाड़ है, ये सब होटल है। और ये देखना सर, इधर से गंगा जी आ रही है गौमुख से, गंगोत्री गौमुख से। बहुत शानदार व्यू है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत। इस तरफ हरिद्वार के लिए निकलती है गंगा जी, इस तरफ को, और पहाड़ जो है दोनों तरफ है। दोस्तों मोटर बोट, पहले मोटर बोट यहाँ चलती नहीं थी, अब पहले केवल राफ्टिंग होती थी, अब यहाँ मोटर बोट का भी आनंद ले सकते हो आप। और आप पानी की आवाज़ जो है वो सुन सकते हो।
ये देखना पानी की लहरें, अनुभव कर सकते हो बहाव कितना तेज होगा। बहाव की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना तेज बहाव होगा। वो जो सामने रास्ता गया है दोस्तों, वो दिख रहा होगा आपको, वो बद्रीनाथ के लिए गया है, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। पहाड़ के ठीक नीचे को ना दोस्तों देखना, यहाँ लोग बाग घूमने आते हैं और खाते पीते हैं और यहीं गंदगी फैलाते हैं। देखो ज़रा, ये फैंटा की बोतल पड़ी है, उसमें थोड़ी सी फैंटा भी है। ये गंदगी फैलाते हैं। अगर कोई चीज़ बच गई उसको अपने बैग में डालो और फिर जहाँ डस्टबिन है वहाँ उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से डाल सकते हैं। परंतु इस तरह गंगा जी के किनारे फैलाना गंदगी बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। देखो दूसरे किनारे पर भी देख सकते हो आप, ये लोग, ये सब फोटोग्राफी हो रही है। नहा कोई नहीं रहा चूँकि मौसम ठंडा है और पानी भी ठंडा ही है यहाँ का। वैसे यहाँ घाट भी नहीं बने हुए, और अगर घाट बने हुए नहीं है तो यहाँ नहाना खतरे से खाली नहीं है। नहाना वहीं चाहिए जहाँ प्रॉपर घाट बने हुए हो, जहाँ चैन वगैरह लगी हुई हो। ऐसे कहीं भी घुसकर नहाना बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक। तो अभी मैं जा रहा हूँ राम झूला, पैदल ही एक्सप्लोर करूँगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा। ये देखना आपको फिर विदेशी मिल गए, ये सब विदेशी है। 1 किलोमीटर के आसपास का सफ़र होगा, पैदल ही करूँगा एक्सप्लोर, क्योंकि मेरी आदत है कि एक्सप्लोर करना पैदल, उसका एंजॉय अलग ही होता है। है दोस्तों, ये लक्ष्मण झूला मार्केट है। लक्ष्मण झूला मार्केट काफ़ी शानदार बनाया गया है। पिछली बार जब 10 साल पहले आया था इसको देख नहीं पाया था। इस बार चूँकि पैदल एक्सप्लोर करना है, पिछली बार गाड़ी से था, तो पैदल तो आप कहीं भी निकल सकते हो। फिर देखना विदेशी, बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेनर आए हुए हैं। फिर देखना दोस्तों, 2 फॉरेनर आ रहे हैं और 2 मेरे सामने हैं। ठीक, ये मेरे साथ साथ चल रहे काफ़ी देर से, इतना ही आगे है। दोस्तों एक बात है कि जो विदेश का जो आदमी है, खासकर जो डेवलप कंट्री है, वहाँ का जो बंदा है वो काफ़ी घूमता फिरता है, टूरिंग बहुत करता है। और हमारे यहाँ का बंदा क्या है, बस केवल जो है पैसे जोड़ने से मतलब है, उसको पैसा जोड़ता है। वहाँ का बंदा ऐसा नहीं है, 1 साल में 10 महीने जॉब करी और 2 महीने जो जोड़ा उसको लेकर घूमने निकल गया।
हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो साल भर में 2 दिन का 4 दिन का ट्रिप बंदा मुश्किल बनाता है, बहुत मुश्किल से 2-4 दिन का। और वे दूसरे देशों की यात्रा बहुत 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 करते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अभी राम झूले के ऊपर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राम झूला है। राम झूले का जो निर्माण है वो लक्ष्मण झूले के बाद में किया गया था। इसका निर्माण हुआ था 1986 में, यानी लगभग ये 40 साल पुराना है। 1986 में निर्माण हुआ था इसका, जबकि जो लक्ष्मण झूला है उसको लगभग 100 साल हो चुके। उसका निर्माण 1927 से 1929 के बीच में हुआ था। 1927 से 1929 के बीच में। और 1930 में उसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 1930 यानी आम जनता के लिए खोले हुए भी उसको 96 ईयर्स हो गए। यह राम झूले का दृश्य है। राम झूले की लंबाई जो है वो लक्ष्मण झूले से ज़्यादा है, चूँकि यहाँ गंगा जी की चौड़ाई भी ज़्यादा है। ये देख सकते हो आप, दृश्य बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का भी। परंतु वहाँ क्या है, जो हमने लक्ष्मण झूला दिखाया था उसका जो दृश्य था वो ज़्यादा अद्भुत था। बहुत बेहतरीन दृश्य था उसका लक्ष्मण झूले का। अभी जो लक्ष्मण झूला बनाया जा रहा है वो बिल्कुल फ्लैट है, जबकि इसको आप देख सकते हो ये क्या है, ये फ्लैट नहीं है। इस तरफ से इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, और जैसे उस तरफ जाओगे तो हाइट क्या है आपको कम दिखाई देगी। ये राम झूला है। पहाड़ यहाँ भी है, अच्छा दृश्य है। ऋषिकेश में यही 2 पॉइंट है जहाँ बंदा घूम सकता है। यही 2 पॉइंट है। और दोस्तों, ये दिख रहा होगा ऊपर तो तार है ही है, और इसके साइड में भी तार है। ये दिखाई दे रहे होंगे, ये देखना जरा, ये जो तार है ये वाले तार जो है, ये जो तार है, ये तार उस तरफ भी है इस तरफ भी है, दोनों तरफ ये तार है। इनका जहाँ तक मेरा आइडिया है यही है कि अगर बाई चांस कुछ अनहोनी अगर हो जाती है तो ये फिर सपोर्ट करेंगे उसको, क्योंकि इनकी जो है सपोर्ट उसमें लगी हुई है। अगर ऊपर से बाई चांस कुछ दुर्घटना होती है तो उसको झूले को जो है सपोर्ट करेगा, यानी डबल सपोर्ट है। भले ही झूला पानी के अंदर चला जाए परंतु जो बंदा है वो पूरन डूबेगा, पूरा डूबेगा नहीं। ये तार जो है सपोर्ट करेंगे उसको। ये है दोस्तों राम झूला। दोस्तों, जो लक्ष्मण झूला बनाया गया है दोबारे से, जिसका रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, उसकी चौड़ाई भी कहीं ज़्यादा है। चौड़ाई इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा है। पागल है कि दोस्तों, एक अंतर और जो मुझे महसूस किया है, इसमें जो राम झूला है इसमें जब चलते हैं तो हल्का हल्का कंपन महसूस देता है झूले में, जबकि लक्ष्मण झूला जब मैं पहले आया था कंपन उसके अंदर भी था, परंतु अब जब से उसमें दोबारा काम किया गया है, उसका रिनोवेशन किया गया है, उसके कंपन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इसमें कंपन वो ही है, जो मज़ा है इस कंपन में वो ही अलग मज़ा है, मैन वही है, बाकी तो पुल है। मेरे विचार से जो लक्ष्मण झूला जो था, जैसा ही राम झूला है ऐसा ही उनको बनाना था, भले ही 2 कर देते। यहाँ से व्यू अच्छा है।
एक झूला आगे भी है, एक पुल ऐसे ही आगे भी है। ये राम झूले का दृश्य है। सबसे लास्ट का मस्त लग रहा है जब मैं घूम रही हूँ। अब इसके बाद ये दोस्तों राम झूला, ये देखिए राफ्टिंग। चलो बोल ना अबे। ये देखना दोस्तों, ये सब जो राफ्टिंग वाली ये टीम है, ये पूरा विदेशी टीम है। ये जो टीम है अगले वाली राफ्टिंग में, ये पूरा विदेशी है। ये पूरा ग्रुप है विदेश का। देखो हमारे वाले तो ये है, देख ला पहचान कैसे है। राफ्टिंग की नाव अलग है और बाकी टीम जो है नाव से बाहर है। बाकी टीम जो है नाव से बाहर है। देखना जरा, 4 आदमी नाव से बाहर है। बढ़िया गया यार। अयो या अयो पता जब अगे वहां से आया वहां पे देखिए वहां फोटो देखना जरा, अभी क्या है, ये बोट के ऊपर चढ़ने लग रहे हैं। ये खींच रहे हैं इसको दूसरा पकड़ के। दोस्तों चूंकि इसमें कंपन है, फोटो क्लियर नहीं आ रही। ये दोस्तों राम झूला मार्केट, और ये देखना सामने, ये फिर फॉरनर आ गई। काफ़ी बड़ी संख्या में फॉरनर है, बहुत बड़ी संख्या में। दोस्तों जो सीन था लक्ष्मण झूले पर, वो राम झूले में नहीं है। वहाँ क्या है, नेचुरल घाट थे, यानी बड़े बड़े पत्थर थे। और बड़े बड़े जो पत्थर जहाँ होते हैं उनकी ब्यूटी अलग से ही होती है। वो जो हमने यहाँ घाट बना दिए, देखना ज़रा, हालांकि सही है नहाने के लिए, परंतु नहाने का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है, चूँकि इसमें क्या है, चेन वगैरह नहीं लगाई गई है। देखना ज़रा, ये लगाए गए हैं, खंबे लगाए गए हैं लोहे के, परंतु चेन नहीं लगाई गई। यानी प्रॉपर नहाने का इंतजाम तो नहीं है, परंतु हाँ थोड़ा सा ठीक है। वहाँ एक थोड़ा सा इंतजाम नहाने का है, थोड़ा सा है, चूँकि सामने क्या है ना, सामने बनाया गया है आपका, बैरिकेडिंग की गई है पहले सामने। अच्छा है। ये पहाड़ देखना, सुंदर दृश्य। यहाँ से थोड़ा अच्छा लग रहा, क्योंकि पहाड़ों के बीच से आ रही है गंगा जी। एक झूला उस तरफ भी है, पुल इस टाइप का पुल है, सामने पुल है वो। ये राम झूला है, और दूसरा पुल एक अभी बनाया है वो नया, वो पुल है, उससे वाहन भी जा रहे हैं। ये देखना दोस्तों, राफ्टिंग 3।
वो दूर भी 2-3 टीमें हैं राफ्टिंग की। अभी राम झूले के नीचे है ये। दोस्तों आज मेरी पहली वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने कोई घूमने लायक जगह एक्सप्लोर की है और केवल 2 ही पॉइंट एक्सप्लोर किए हैं ऋषिकेश के, राम झूला और लक्ष्मण झूला। यहाँ से व्यू देखना ज़रा कितना शानदार है, बहुत शानदार व्यू है यहाँ से। मुजफ्फरनगर में और यहाँ में जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मुजफ्फरनगर में पोल्यूशन की इंतहा रहती है। हमेशा जो AQI है वो 300 पार रहता है और यहाँ तो मेरे हिसाब से 100 के आसपास ही होगा मुश्किल से। बहुत बेटर फील हो रहा है। तो दोस्तों कभी फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।